आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें ये बताता है कि जो व्यक्ति पापी है, अगर वो अपना मन फिराता है और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से क्षमा मांगता है, तो परमेश्वर उसे क्षमा करते हैं और हर एक पापों से मुक्त कर देते हैं और स्वर्ग जाने के लिए उसे अवसर देते हैं। इसीलिए जो कोई विश्वास करता है यीशु मसीह पर, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेता है, बाइबल हमें बताती है कि वो उद्धार पाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि आप उद्धार तो तब पा सकते हैं जब आप अपने पापों से क्षमा मांगे। जब तक आप अपने पापों से क्षमा नहीं मांगेंगे और यीशु मसीह के नाम से आप प्रभु के सामने बैठकर अपने पश्चाताप को नहीं करते हैं, तब तक आपके अंदर एक बदलाव नहीं आएगा। आप परमेश्वर को क्षमा के योग्य जो पात्र हैं वो नहीं बन पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्षमा मांगना किस लिए ज़रूरी है और क्षमा मांगे बिना आपका उद्धार क्यों नहीं हो सकता। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हम चर्च चले जाते हैं, हम संडे को चर्च में अटेंड कर लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाइबल हमें बताती है कि पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो आज बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पापों से क्षमा नहीं मांगा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग दूसरे को देखकर बपतिस्मा ले लेते हैं, सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने से हमारा उद्धार हो जाएगा। अब हमने यीशु मसीह को विश्वास कर लिया है, अब हम बपतिस्मा ले लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि एक व्यक्ति का, जो उद्धार पाने वाला व्यक्ति, उसे अपने पापों से पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, आपका उद्धार कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। पाप के क्षमा के लिए प्रार्थना कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना कैसे करना है। दूसरों के लिए तो आप प्रार्थना करना जानते हैं कि दूसरे के लिए हम कहेंगे परमेश्वर उसे आशीष दीजिए, उसके घर में सुख शांति आए, उसके घर में धन दौलत आए। नहीं, दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन खुद के पापों के लिए प्रार्थना कैसे करें, उसके पश्चाताप के लिए प्रार्थना कैसे करें कि जब आपके जीवन में पाप है उससे पश्चाताप कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना कैसे करना है खुद के पाप के पश्चाताप के लिए। इस प्रार्थना का जो तरीका, इसमें मैं आपके खुद के पापों के पश्चाताप के बारे में बताने वाला हूँ। प्रार्थना करने का सही तरीका के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन आज व्यक्तिगत पाप से पश्चाताप के लिए प्रार्थना करने का तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जिन्होंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया है, लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो आज ही अपने आप को जांचिएगा, अगर वाकई में आपने पश्चाताप नहीं किया अपने पुराने पापों से जो आप पहले करते थे, प्रभु के सामने बैठकर अगर आपने क्षमा नहीं मांगा है अभी तक और आप ऐसे ही उन्हीं पाप में जीवन जी रहे, क्षमा मांगे बिना चल रहे हैं, तो आज ज़रूर आप इस वीडियो को देखने के बाद जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ प्रार्थना करिएगा और परमेश्वर क्षमा मांगिएगा। तो आज के सबसे पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उस वचन को पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब, इसका 32 अध्याय और उसके 1 आयत को और 2 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ ये किताब है। इस भजन में राजा दाऊद इस प्रकार कहते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और उसकी आत्मा में कपट ना हो। यहाँ पर दाऊद एक बात को बोल रहा है कि जो व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है वो व्यक्ति क्या है, धन्य है। जो क्षमा पाप प्राप्त करता है परमेश्वर से, वो व्यक्ति धन्य होता है और उसके अपराधों का जो लेखा है वो परमेश्वर नहीं लेता है। क्यों मैं ये वचन आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, जब आपका पाप क्षमा किया जाता है तब स्वर्ग में जब न्याय का समय आएगा, न्याय किया जाएगा हर एक मनुष्य का, उस समय आपने जो पुराने पाप किया, यानी कि जब आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, उससे पहले जितने भी पाप आपने किए, उन सब पापों का लेखा आपसे नहीं लिया जाएगा। परमेश्वर आपसे सवाल नहीं करेगा कि तूने अपने इस समय तूने ये क्यों किया था, ये पाप क्यों किया था, क्योंकि तब आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपने उन सारे पापों के लिए क्षमा मांगा था, प्रभु से क्षमा मांग लिया था और परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया था। इसलिए वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया हो। तो उद्धार पाने वाले व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने पापों से पश्चाताप करके क्षमा प्राप्त करना। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास तो आते हैं, चर्च में तो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगा है कि परमेश्वर हमने ये पाप किया था, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे जीवन में ये पाप था। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को जांचें और देखें क्या आपने कोई ऐसा पाप किया अपने जीवन। सबने किया है, जो कोई आज इस दुनिया में है सबने कोई ना कोई पाप किया है, लेकिन क्षमा नहीं मांगा होगा बहुत सारे लोगों ने। तो आज इन वचनों के आधारित अपने जीवन में क्षमा जरूर मांगिएगा कि परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ क्या, धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध को परमेश्वर क्षमा कर देता है। तो अब प्रार्थना कैसे करना वो मैं आपको बताने वाला हूं।
सबसे पहली चीज़, आप अपने कमरे में जाइए, अकेले में बैठिए और जितने पाप आपको याद आ रहे हैं, जब आपने पुराने समय में जब यीशु को नहीं जानते थे आपने पाप किए, उन सब पापों को याद करिए और बोल बोल कर कहिए, परमेश्वर ये पाप मैंने किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर इस पाप को मैंने किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ और मैं इस पाप से छुटकारा चाहता हूँ, इससे माफ़ी चाहता हूँ। परमेश्वर आप मुझे माफ़ करिए। बोल बोल कर आपको प्रार्थना करना है और यह भी प्रार्थना करना है, अगर आपको कुछ पाप याद नहीं आ रहे तो बोलिए, पवित्र आत्मा आप मुझे याद दिलाइए कि मेरे द्वारा क्या पाप हुआ था जिससे मुझे क्षमा मांगना कि परमेश्वर, ताकि मैं आपके राज्य में जा सकूं, आपके स्वर्ग में प्रवेश कर सकूं। पवित्र आत्मा से मदद लीजिए और प्रार्थना करिए। जब भी आपको याद आता है कि आपने कोई पाप किया था, आपको मन में आया अरे मैंने इसके लिए माफी नहीं मांगा है, आप क्षमा मांगिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए, पश्चाताप करिए, कहिए परमेश्वर आज के बाद मैं नहीं करूंगा ये पाप, मुझे सामर्थ दीजिए। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे उन पापों से, तब तक आपका उद्धार कंप्लीट नहीं होगा ना। मन में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना जरूरी है, लेकिन साथ साथ पश्चाताप भी जरूरी है कि उन पापों से आपको क्षमा पाना है। पापों को लेकर नहीं चलना है। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो पुराने पाप को आपको छोड़ देना है, फिर उसमें नहीं जाना है, अपने जीवन को पवित्रता में चलाना है, लेकिन क्षमा तो मांगना ही है। बिना क्षमा मांगे उद्धार कैसे होगा? यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया कि हम पापी थे। जब पतरस ने यीशु मसीह के विरोध में गवाही दी कि मैं उसे नहीं जानता हूं, तब पतरस अकेले में जाकर रोता कहता, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की गलतियों को, अगर आपके जीवन में कोई पाप चाहे उद्धार से पहले हुआ है, उद्धार होने के बाद आपने भी कोई पाप किया है, उसके लिए भी क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। तो पश्चाताप का क्षमा अगर आपके अंदर, पश्चाताप का जो माफी अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको क्षमा कैसे मिलेगा? इसीलिए आज बहुत सारे विश्वासी लोग पश्चाताप नहीं कर रहे, बस एक मसीहत वाला जीवन जीने की कोशिश कर रहे, चर्च जा रहे, संडे को आराधना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पाप का जीवन जो जी रहे हैं उससे पश्चाताप करके बाहर नहीं आ रहे। आज जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि पश्चाताप करना कितना जरूरी है। तो आप देखिए आपके जीवन में किन किन जगहों पर आपने पाप किया है, उनको याद करिए, पश्चाताप करिए, दोबारा उस पाप को मत करिएगा। कई बार लोग क्या करते हैं, बार बार प्रार्थना करके क्षमा मांगते हैं और बार बार उस पाप में गिर जाते हैं। इस प्रकार का जीवन आपका नहीं होना चाहिए। बार बार पश्चाताप करके बार बार पाप करने वाला व्यक्ति जो होता है उससे परमेश्वर कभी खुश नहीं होते हैं। इसीलिए एक बार कोई गलती से आपसे पाप हो गया, उससे क्षमा मांगिए, दोबारा उसको मत दोहराइएगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये तरीका अगर आप नहीं अपनाते, अगर आप पश्चाताप का प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु के सामने बैठकर अपनी गलतियों को नहीं मान रहे, तो मेरे प्रियो आपके अंदर वो पाप का स्वभाव बना रहेगा और आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे आपके पाप के क्षमा के लिए, परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे और उसके बाद आपके अंदर से वो बातें हटेंगी, पवित्र आत्मा आपको एक नया मन देगा और उसके अनुसार आप आगे बढ़ पाएंगे, पवित्रता का जीवन जी पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इस बात को समझें और मैं विश्वास करता हूं कि अब आपको समझ में आएगा कि पश्चाताप का प्रार्थना कितना जरूरी है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, अकेले में बैठिए, एकांत में बैठिए, प्रभु से बोलिए, परमेश्वर मुझे याद दिलाइए मैंने क्या क्या पाप किए, उससे क्षमा मांगिए और दोबारा से उस पाप को नहीं दोहराना है। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।